यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 10 पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश धारा 144 से 147। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 10 पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए कानूनी दायित्वों को संबोधित करता है। धारा 144 से 147 यह सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है कि आश्रितों को उनके भरण पोषण के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों से पर्याप्त सहायता मिले। यह अध्याय सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और कमजोर परिवार के सदस्यों के कल्याण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 144 पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 144 अदालत को किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी, बच्चों या माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार देती है यदि वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि आश्रितों को समर्थन देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य लोगों की उपेक्षा के कारण बेसहारा नहीं छोड़ा जाए। प्रमुख बिंदु। पत्नी, एक पत्नी चाहे वह अलग रह रही हो या नहीं, भरण पोषण का दावा कर सकती है यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। बच्चे, नाबालिग बच्चे और कुछ मामलों में वयस्क बच्चे शारीरिक या मानसिक स्थितियों के कारण खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ अपने माता पिता से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता, यदि वृद्ध या अशक्त माता पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तो वे अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। इस अनुभाग का उद्देश्य गरीबी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि आश्रितों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच प्राप्त हो। धारा 145 भरण पोषण आदेश के लिए प्रक्रिया। धारा 145 भरण पोषण के लिए दाखिल करने के प्रक्रियात्मक पहलुओं की रूपरेखा बताती है। इसमें विवरण दिया गया है कि भरण पोषण के लिए आवेदन कैसे किया जाना चाहिए, आवेदन की समीक्षा के लिए अदालत की प्रक्रिया और भरण पोषण की राशि निर्धारित करने के मानदंड। प्रमुख बिंदु। आवेदन। भरण पोषण के लिए आवेदन आश्रित या उनके प्रतिनिधि द्वारा दायर किया जा सकता है। समीक्षा। अदालत आवेदक और प्रतिवादी दोनों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवेदन की समीक्षा करती है। राशि। भरण पोषण की राशि आश्रित की वित्तीय आवश्यकताओं और प्रतिवादी की भुगतान क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह अनुभाग प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भरण पोषण देने की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। धारा 146 भत्ते में परिवर्तन। धारा 146 किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर अदालत को रखरखाव राशि में बदलाव करने का अधिकार प्रदान करती है। इसमें आय, रोजगार की स्थिति या स्वास्थ्य स्थितियों में बदलाव शामिल हो सकते हैं। प्रमुख बिंदु। संशोधन। परिस्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन होने पर कोई भी पक्ष रखरखाव आदेश में संशोधन का अनुरोध कर सकता है। समीक्षा प्रक्रिया। अदालत परिवर्तनों की समीक्षा करेगी और निर्णय लेगी कि वर्तमान भत्ते को बढ़ाया जाए, घटाया जाए या बनाए रखा जाए। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि रखरखाव आदेश समय के साथ निष्पक्ष और प्रासंगिक बने रहें, जो दोनों पक्षों की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। धारा 147 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। धारा 147 रखरखाव आदेशों के लिए प्रवर्तन तंत्र का विवरण देती है। यह सुनिश्चित करता है कि रखरखाव भुगतान नियमित रूप से किया जाता है और यदि प्रतिवादी अनुपालन करने में विफल रहता है तो उपचार प्रदान करता है। प्रमुख बिंदु। प्रवर्तन। अदालत विभिन्न माध्यमों से भरण पोषण के आदेश लागू कर सकती है, जिसमें संपत्ति की कुर्की, वेतन कटौती या अदालत की अवमानना के लिए कारावास शामिल है। गैर अनुपालन। यदि प्रतिवादी भरण पोषण का भुगतान करने में विफल रहता है तो अदालत आश्रित के अधिकारों की रक्षा करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर सकती है। यह अनुभाग गारंटी देता है कि रखरखाव आदेश केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि आश्रितों को वास्तविक सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू किए जाते हैं। सारांश। BNSS 2023 का अध्याय 10 यह सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने आश्रितों का समर्थन करने के लिए अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। धारा 144 से 147 के माध्यम से
अध्याय पत्नियों, बच्चों और माता पिता के लिए रखरखाव आदेश देने, संशोधित करने और लागू करने के लिए एक स्पष्ट और संरचित रूपरेखा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कमजोर परिवार के सदस्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता मिले, गरीबी को रोका जा सके और उनकी भलाई को बढ़ावा दिया जा सके। प्रावधान आश्रितों की जरूरतों को जिम्मेदार पक्ष की भुगतान क्षमता के साथ संतुलित करते हैं, रखरखाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करते हैं। सूचित रहें, आराम से जियो।